हेलो। स्वागत है आपका सुषमा स्टडी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल में जो वेद लिखे गए थे उनके बारे में। तो हमने इससे पहले भी एक वीडियो बना दी है जिसमें कि वैदिक काल से संबंधित जो वेद है, ऋग्वेद मतलब जो फर्स्ट वाला वेद है हमारा, उसके बारे में हमने डिटेल से जाना है। तो एक बार इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। ऋग्वेद है वो हमारा सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पहले तो आपको यही क्वेश्चन बन जाता है कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमारा सबसे पुराना या प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपने बताना है ऋग्वेद। हमने पढ़ा था इसके 10 मंडल हैं, 1028 जो हैं इसमें श्लोक हैं। साथ में इन श्लोकों के अंदर ही कितने मंत्र हैं, 1028 श्लोकों के अंदर कितने मंत्र आते हैं, इसके अंदर आते हैं 10,462 मंत्र आते हैं। तो जी आपने याद रखना है। तो इनके जो मंत्र होते हैं इनको पढ़ने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाला होतर। तो होतर कहा जाता है जो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता है। तो इसके इम्पोर्टेंट जो 10 मंडल थे हमने डिटेल में उस वीडियो में जान लिया है कि इसके जो 10 मंडल थे, 1 से लेकर 10 मंडल, उनके अंदर क्या क्या लिखा गया है। तो इम्पोर्टेंट मैं आपको फिर से बता देती हूँ। एक तो तीसरा मंडल है इसका जो, उसके अंदर क्या है? गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र जो है हमारा किसके अंदर है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो गायत्री मंत्र तो स्कूलों में भी अभी तक गाया जाता है। तो इसके अलावा 4 जो मंडल था इसका जो था कृषि से संबंधित था। और सबसे इम्पोर्टेंट एक है 10वां मंडल जिसके अंदर पुरुष सूक्त का वर्णन है, तो जिसमें वन व्यवस्था भी पाई जाती है। तो नदी सूक्त भी इसी के अंदर है। तो जिसने डिटेल से नहीं पढ़ा है वो ऋग्वेद मतलब इसकी जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें जाके ऋग्वेद के बारे में डिटेल से पढ़ ले। आज हम आगे के तीनों जो हमारे वेद हैं वैदिक काल के, इनको हम पढ़ेंगे। और जो एक तो ये भी क्वेश्चन बनता है त्रिवेद, त्रैवेद जो है, त्रैवेद के अंदर वेद त्रयी बोला जाता है। वेद त्रयी किसको बोला जाता है? वेद त्रयी किसको बोला जाता है? ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला ये जो तीनों वेद हैं वेद त्रयी के अंदर आते हैं। अथर्व वेद हमारा वेद त्रयी के अंदर नहीं आता है, जिसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। तो वेद त्रयी के अंदर क्या क्या आएंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जी आएंगे। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं यजुर्वेद के बारे में डिटेल से। तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद ये जो है ये है यज्ञ से संबंधित वेद। तो यजुर्वेद जो हमारा है ये यज्ञ से संबंधित वेद है। यज्ञ से संबंधित जो वेद है हमारा यजुर्वेद है। इसमें क्या क्या है? इसमें कौन से यज्ञ के बारे में क्या बताया जाता है यजुर्वेद में? यजुर्वेद में बलि प्रथा का वर्णन है। यज्ञ कैसे किया जाता है, यज्ञ कौन सा यज्ञ किसके लिए इम्पोर्टेंट था, किस चीज़ के लिए यज्ञ किए जाते थे, जो पुराने राजा थे किस चीज़ के लिए कौन सा यज्ञ करवाएं, जो सभी है यजुर्वेद के अंदर लिखा गया। और किसकी बलि देंगे वो, ये भी। बलि प्रथा से संबंधित अगर कोई आपको क्वेश्चन आता है कि बलि प्रथा से संबंधित कौन सा वेद है हमारा, वो है हमारा यजुर्वेद, जिसमें बलि विधि का वर्णन किया गया है। मतलब बलि विधि जो बताई गई है वो यजुर्वेद में बताई गई है। इसके अलावा जो है यजुर्वेद में जो है बलि के समय जो अनुपालन करने के लिए जो नियम बताए जाते हैं वो सब कुछ यजुर्वेद में ही आते हैं। तो मंत्र वगैरह सब कुछ यजुर्वेद में आते हैं। हवन पाठ से संबंधित जो मंत्र होते हैं वो यजुर्वेद में आते हैं। इसके अलावा जो यजुर्वेद को ये मंत्रों को जो गाता है, जैसे हमने ऊपर ऋग्वेद के बारे में पढ़ा है, ऋग्वेद के मंत्रों को गाने वाला क्या था? होतर कहलाया था। और जो यजुर्वेद है इसके मंत्रों को जो पढ़ता है, इसके श्लोकों को जो पढ़ता है, उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था अध्वर्यो। अध्वर्यो क्या बोला जाता है? अध्वर्यो बोला जाता है उसको। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। कई बार जब पूछ लिया जाता है कि यजुर्वेद के मंत्रों को गाने वाला या पाठ्यकर्ता क्या कहलाता है, तो अध्वर्यु कहलाता है। इसके अंदर शुक्ल और कृष्ण ये जो दो, जी हाँ, ये दो इसके अंदर शाखाएं आती हैं। शाखाएं मतलब अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि गद्य और पद्य में
कौन सा वेद लिखा गया है, तो दोनों में, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद। मतलब इसके अंदर कविताएं भी थी, इसके अलावा जो ऐसी रचनाएं भी थी जिनको पढ़ा जा सके, मतलब जैसे जीवनी होगी, कहानी होगी, इस तरीके से ऐसे श्लोक भी थे। तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद जी, आपने याद रखना है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कौन सी शाखाएं हैं, तो यजुर्वेद के अंदर, तो तब भी आपने शुक्ल और कृष्ण ये बता देना है। तो ये आपको समझ लग गया होगा कि यजुर्वेद जो है ये किससे संबंधित है। एक तो यज्ञ से संबंधित है, दूसरा इसमें हवन पाठ से संबंधित सभी ही विधियां हैं, और गद्य और पद्य में लिखे जाने वाला जो वेद है हमारा वो भी यजुर्वेद है। बलि प्रथा से संबंधित, बलि के मतलब बलिदान जो विधि थी उससे संबंधित जो वेद है, बलिदान विधि का जो वर्णन किया गया है वो भी यजुर्वेद में किया गया है। और इसके जो जो इसको गाने वाला होता है, इसके श्लोकों को, मंत्रों को गाने वाला जो कहलाता है वो अध्वर्यु कहलाता है। ये सब कुछ यजुर्वेद के अंदर आएगा। तो नेक्स्ट हम अब अपना जो ये था हमारा दूसरे नंबर का वेद, अब हम जानेंगे अपने तीसरे नंबर का वेद जो था संगीत से संबंधित और सामवेद जिसे कहा जाता है, वो है हमारा सामवेद, संगीत से संबंधित वेद। इसमें जो साम का अर्थ होता है गान होता है, जो साम शब्द आया है इसमें इसका अर्थ गान होता है, इसीलिए ये संगीत से संबंधित वेद है, आपने याद रखना है। और साथ में ही इसमें जो इसके अंदर जो श्लोक हैं वो 75 जो श्लोक हैं वो हैं ऋग्वेद से संबंधित। तो टोटली इसके श्लोक थे वो मतलब 1550 के करीब जो श्लोक हैं, उनमें से 75 जो हैं 75 मूल श्लोक के अंदर आते हैं, मतलब सामवेद के खुद के श्लोक हैं। बाकी जो श्लोक हैं मतलब 1810 जो सूक्त हैं ये ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, इसलिए इसे अगर पूछा जाए वो कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है तो वो सामवेद है। मतलब इसके ज़्यादातर श्लोक जो हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं इसके अंदर। तो ऋग्वेद पर आधारित जो वेद है वो कौन सा है, वो सामवेद है। तो सामवेद को आपने याद रखना है, ये गान से संबंधित है। गान, इसके जो मंत्रों को गाया जाता है, और इसके जो मंत्रों को गाया जाता है, बोला जाता है, उसको गाने वाला या पाठ्यकर्ता क्या कहलाता है। जैसे ऊपर हमने ऋग्वेद को होत्र और यजुर्वेद को गाने वाला अध्वर्यु, और अब सामवेद जो है इसको गाने वाला क्या कहलाएगा, उद्गाता। मतलब इसको गाने वाला उद्गाता कहलाता है, उद्गाता कहलाता है सामवेद को गाने वाला या पाठ्यकर्ता जो सामवेद का है। इसके अलावा आपने एक बात याद रखनी है कि यजुर्वेद तथा सामवेद जो है दोनों किसी भी विशिष्ट जो इम्पोर्टेंट जो ऐतिहासिक घटना होती है इसमें इनमें कोई भी घटना का वर्णन नहीं किया गया है दोनों में। तो अब आपने ये अच्छी तरह से याद रखना है, सामवेद में क्या है, ये ऋग्वेद पे आधारित है, गान से संबंधित है, और साथ में इसके पाठ्यकर्ता जो होता है उसे उद्गाता या उद्धातर भी कई जगह पर लिखा होता है, उद्रात्र ऐसा भी लिखा होता है, जहाँ ऐसा लिखा होता है, जी आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं हमारा जो 4th नंबर का वेद है वो कौन सा वेद है, वो है अथर्ववेद, जो कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है या अंगिरथ ऋषि द्वारा रचित है, इन दोनों के नाम लिखे हो सकते हैं। तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है, इसे ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। तो इसके जो गाने वाले थे, इसके जो श्लोकों को गाते हैं, इसके जो पाठ्यकर्ता होते हैं, मतलब सामवेद के अंदर जो श्लोक होते हैं उनको गाने वालों को, उनको बोलने वालों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मा बोला जाता था। उनको क्या बोला जाता है, ब्रह्मा बोला जाता है, ठीक है। इसको, इनको गाने वाले को ब्रह्मा बोला जाता है। इसके अंदर है 731 मंत्र और 6000 पद्य हैं। इसके अंदर कितने, 731 मंत्र हैं, 6000 के करीब पद्य हैं अथर्वा वेद के अंदर। तो ये एक लौकिक वेद कहलाया था, मतलब लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया इस वेद का, ठीक है। तो औषधों का उल्लेख भी इसी वेद के अंदर हमें मिलता है। लोगों द्वारा कैसे ज़्यादा इसका उपयोग किया गया ये हम जान लेते हैं, क्योंकि जो ये वेद था ये अंधविश्वास पर आधारित था। अंधविश्वास
ऐसे विचार थे जिन पर ये आधारित था। जैसे गृह निर्माण करवाना, उससे संबंधित मंत्र थे। फिर कृषि से संबंधित मंत्र थे। इसके अंदर व्यापारिक मार्गों का जो जाने वाले भी कई मंत्रों का उपयोग करते थे। इसके अलावा रोग निवारण, मतलब किसी को कोई रोग लग जाता था उसको हटाने के लिए कई मंत्र इसके अंदर लिखे गए थे। कृषि को कोई कीट वगैरह लग जाता था उसको हटाने के लिए भी इसके अंदर मंत्र थे। इसका इस्तेमाल किया जाता था अथर्ववेद का। इसके अलावा विवाह संबंधित इसमें कई तरह के गीतों का वर्णन था। जहाँ राजा का चुनाव किया जाता था उससे संबंधित कई जो मंत्र इसके लिखे गए थे। जब राजा का चुनाव हो तो क्या बोला जाए, ऐसे बहुत चीज़ें थी इसके अंदर अंधविश्वास की। जैसे बहुत ही ज़्यादा जो अंधविश्वास पर आधारित जो मंत्र था हमारा अथर्ववेद था। और इसके अंदर जादू टोनका, भूत पिशाच या वशीकरण वगैरह ऐसे बहुत ज़्यादा मंत्र लिखे गए थे। और लोगों ने इसका उस जो वैदिक काल था उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये लौकिक हो चुका था, लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अगर आपको पूछा जाए कि लौकिक सबसे ज़्यादा कौन सा वेद था, वो था अथर्ववेद। और जो अथर्ववेद था ये था हमारा उसके जादू टोनका पर आधारित। अगर ये पूछा जाए कि जादू टोनका पर आधारित कौन सा ग्रंथ है तो वो हमारा लास्ट वाला 4th वाला अथर्ववेद जो है। वेद कौन सा है तो अथर्ववेद ही हमारा जो है ये जादू टोनका पर आधारित जो है वेद है। तो इसको आपने याद रखना है। आगे जो है मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि जैसे जिस संस्कृति में वेद लिखे गए थे उनको क्या कहा गया था, वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृति किसे कहा गया था, जिस पर वेद, जिस संस्कृति में वेद लिखे गए थे उसको वैदिक संस्कृत कहा गया था। संस्कृत कहा गया था जिस पर वेद लिखे गए थे, वैदिक संस्कृत उसे कहा गया था। और इसके बाद जो वैदिक संस्कृत है उसके बाद जो है लौकिक वैदिक, जो उसके बाद क्या आया था, सॉरी, लौकिक वैदिक आया था। पहले आया था वैदिक संस्कृत, फिर आया था पहले वैदिक संस्कृत आई थी, वैदिक संस्कृत आए थे। फिर उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है लौकिक संस्कृत। फिर लोगों ने क्या किया था, ये क्योंकि वैदिक संस्कृत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी इसके लिए लौकिक संस्कृत जो है वो अपनाई गई। फिर इसके बाद जो हमारी आती है पाली, और इसके बाद आती है लौकिक संस्कृत के बाद पाली और प्राकृत जो आती है, ये भाषाएं आ जाती हैं पाली और प्राकृत, जिनका इनका इस्तेमाल किसने किया था, बाद में किसने किया था, बौद्ध और जैनों ने किया था ना, इन्होंने किया था। उसके बाद अपभ्रंश भाषा आती है, अपभ्रंश आती है जिसे क्या कहा जाता है, खिचड़ी। पाली और प्राकृत के बाद क्या आती है, अपभ्रंश भाषा, जिसे खिचड़ी भाषा कहा जाता है। मतलब इसमें कई तरह की हिंदी जो है इस्तेमाल की गई बाद में जो साहित्य वगैरह लिखने के लिए। तो ये आपने याद रखना है कि वैदिक संस्कृत सबसे पहली जो हमारी भाषा थी और जिसमें जो वेद वगैरह लिखे गए थे बहुत ही ज़्यादा कठिन थी। और धीरे धीरे इसमें ही जो है तब्दीली आती गई और फिर अपभ्रंश भाषा का सबसे लास्ट में जो उपयोग होने लगा था। तो ये था हमारा जो वेद थे उनके बारे में वीडियो। और नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो चाहिए और किसके बारे में आप जानना चाहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, वो ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।